नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लक्ष्य विद एसएस पे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक सरकार के बारे में कि सरकार क्या है। एक्चुअली कहीं न कहीं हम सभी के मन में यह प्रश्न आया होगा कि सरकार आखिर है क्या। क्या कोई एक व्यक्ति सरकार है या फिर व्यक्तियों का समूह सरकार है। आखिर क्या सरकार है, सरकार के अंतर्गत कितने अंग आते हैं, सरकार के कितने प्रकार हैं। तो इस तरह के प्रश्न कहीं न कहीं हमारे मन में आया होगा। तथा जो हमारी सीरीज चल रही है संविधान की, इसके आगे की वीडियोस को समझने के लिए हमारा इस तथ्य से भली भांति परिचित होना आवश्यक है कि सरकार आखिर है क्या। तो चलिए चर्चा करते हैं कि सरकार है क्या। तो सबसे पहले सरकार कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह होती है जो राष्ट्र तथा राज्यों में निश्चित काल के लिए तथा निश्चित पद्धति द्वारा शासन करता है। प्रायः इसके तीन अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका। तो आपने देखा सरकार के अंतर्गत तीन अंग आते हैं, व्यवस्थापिका अर्थात विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अगर हम सरकार के प्रकार की बात करें तो सरकार मुख्यतः दो प्रकार की होती है हमारे यहाँ। एक केंद्र सरकार होती है, एक राज्य सरकार होती है। अगर हम केंद्र सरकार के बारे में चर्चा करें तो केंद्र सरकार के अंतर्गत भी तीन अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। और अगर हम विधायिका की बात करें तो विधायिका के अंतर्गत दो अंग होते हैं, एक राष्ट्रपति, एक संसद। राष्ट्रपति और संसद। तो संसद की अगर हम बात करें, जिसके बारे में हमें चर्चा करनी है आगे की वीडियोस में, तो संसद तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा, तीसरा राज्यसभा। संसद तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तथा अगर हम अंतर की बात कर लें एक बार कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है, तो चलिए एक बार देखते हैं कि लोकसभा तथा राज्यसभा में अंतर क्या है। तो लोकसभा को हम प्रथम सदन बोलते हैं तथा राज्यसभा को द्वितीय सदन बोलते हैं। अगर हम बात करें लोकसभा की तो लोकसभा को हम निम्न सदन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि निम्न सदन, लोकसभा को निम्न सदन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह कार्यकाल से पहले भी भंग हो सकता है, यह 5 साल से पहले भी भंग हो सकता है। तथा राज्यसभा को उच्च सदन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह भंग नहीं हो सकता। ठीक है। तो अगर हम लोकसभा में सदस्यों की बात करें तो लोकसभा में कुल 552 सदस्य होते हैं, जिनमें 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तथा अगर हम राज्यसभा के कुल सदस्यों की बात करें तो राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 250 होती है, 250 होती है, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो कि कला, विज्ञान, समाज सेवा और साहित्य के क्षेत्र में। तो ध्यान रखिएगा, लोकसभा में 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत तथा राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, कला, विज्ञान, समाज और साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है। अगर हम लोकसभा के कार्यकाल की बात करें तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तथा अगर हम राज्यसभा के कार्यकाल की बात करें तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लेकिन लोकसभा की अगर हम बात करें तो लोकसभा का विघटन हो सकता है तथा राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता है। आने वाले वीडियोस में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे कि लोकसभा क्या होता है तथा राज्यसभा क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। अभी एक संक्षिप्त परिचय है, बस आप संक्षिप्त परिचय की तरह देखिए ताकि आपकी बेसिक जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो सके। तो चलिए, अगर हम कार्यपालिका की बात करें तो कार्यपालिका 2 तरह की होती है, एक अस्थायी होती है, एक अस्थायी होती है। तथा न्यायपालिका की अगर हम बात करें तो न्यायपालिका की अगर हम बात करें तो न्यायपालिका में देखिए हमारा सबसे ऊपर होता है उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे होता है उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट, जिनकी संख्या वर्तमान में 25 है। तथा उसके नीचे आता है अधीनस्थ न्यायालय। तो हमने देखा कि सरकार क्या होती है, सरकार के अंतर्गत क्या अंग होते हैं। सरकार 2 तरह की है अपने इंडिया में, अपने भारत में होती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। केंद्र सरकार के अंदर व्यवस्थापिका आती है, कार्यपालिका आती है तथा न्यायपालिका आती है। व्यवस्थापिका के अंतर्गत राष्ट्रपति आते हैं तथा संसद आती है। संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा आती है। इसके बाद अगर हम राज्य सरकार की अगर हम बात करें तो राज्य सरकार के भी मुख्यतः 3 ही अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका की बात करें तो यहाँ पे भी
विधायिका में राज्यपाल होते हैं और मंत्रिपरिषद होते हैं। जिस तरह से केंद्र सरकार की विधायिका में राष्ट्रपति और संसद होती हैं, उसी तरह से राज्य की विधायिका में राज्यपाल और मंत्रिपरिषद आते हैं। तथा अगर हम मंत्रिपरिषद की हम बात करें तो मंत्रिपरिषद के अंतर्गत 3 अंग आते हैं, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद वैकल्पिक होता है, किन्हीं गिने चुने राज्यों में है, ये हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने देखा जिस तरह से संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, उसी तरह से मंत्रिपरिषद के भी 3 अंग हैं, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। इसके बाद अगर हम अंतर की बात कर लें कि विधानसभा और विधान परिषद में क्या अंतर होता है, तो आप देखेंगे कि विधानसभा को प्रथम सदन बोलते हैं तथा विधान परिषद को द्वितीय सदन। विधानसभा को निम्न सदन बोला जाता है क्योंकि यह समय से पहले भी भंग हो सकता है, लेकिन विधान परिषद को उच्च सदन बोला जाता है क्योंकि यह समय से पहले भंग नहीं हो सकता। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या 4 है, जबकि विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 100 है। एक्चुअली होता क्या है, ये नॉर्मली 1/3 ही होते हैं। विधान परिषद में विधानसभा के सदस्यों के 1/3 सदस्य होते हैं, अर्थात अगर हम बात करें तो अभी हमारे यहाँ 33 सदस्य और हो सकते हैं। तो अगर हम विधानसभा की कार्यकाल की बात करें तो विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जबकि विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। विधानसभा का समय से पहले भी विघटन हो सकता है, जबकि विधान परिषद का समय से पहले विघटन नहीं हो सकता है। तो हमने देखा कि जिस तरह से लोकसभा और राज्यसभा में अंतर होता है, उसी तरह से सिमिलर अंतर विधानसभा और विधान परिषद में होता है। लेकिन विधान परिषद राज्यों के लिए नेसेसरी नहीं है, यह आवश्यक नहीं है, यह वैकल्पिक है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। राज्य चाहें तो विधान परिषद रखें, अदरवाइज विधान परिषद ना रखें। ठीक है, तो इसके अभी सिर्फ एक मैंने पहले भी बताया कि यह सिर्फ एक संक्षिप्त परिचय है। जो आएंगी वीडियोस उनमें हम इन सभी के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो इसके अंतर्गत भी कार्यपालिका होती है जो अस्थायी होती है और अस्थायी होती है, न्यायपालिका होती है, अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, हाई कोर्ट होते हैं राज्य में भी। तथा तो अभी इसके बाद जो हमारी आने वाली वीडियोस हैं उनमें अब हम अनुच्छेदों के बारे में चर्चा करेंगे, एक एक अनुच्छेद के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तथा आपको बता दें कि इसके पहले संविधान की कई वीडियोस आ चुकी हैं जिनमें हमने संविधान क्या है से लेकर संविधान में क्या है, संविधान की विशेषता क्या है, संविधान के भाग क्या हैं, संविधान की अनुसूचियाँ क्या हैं, संविधान के स्रोत क्या हैं, संविधान सभा के बारे में हमने विस्तृत अध्ययन किया है। तो अगर आप लोग वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो वीडियोस देख सकते हैं, आई बटन के ऊपर आ रहा होगा। तथा इसी तरह के और भी ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए तथा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।